একজনেই করতেছে, খাইতেছে 10 জনে, ঠিক আছে। কিন্তু আমার প্রত্যেকের, আমার হাতের ঘড়িটা আমি বলবো না যে এটা আমার ভাইয়ের, ঠিক আছে না। আমার বোনের গলার চেনটা বলবো না যে এটা সকলের অংশ, কি বল, ঠিক আছে না। সুতরাং জাকাতের হিসাবটাও 3 জনেরটা মিলেইয়া হবে, ঠিক আছে। স্বর্ণের নিসাব যদি শুধু স্বর্ণ হয়, যদি শুধু স্বর্ণ থাকে তাহলে 7.5 ভরি স্বর্ণ, যদি শুধু স্বর্ণ থাকে। যদি স্বর্ণের সাথে কিছু টাকাও থাকে, কিছু টাকা আছে, কিছু স্বর্ণ আছে, তখন এইটা আপনার সর্বনিম্ন নিসাব যেটা হয় সেই হিসাবে যদি নিসাব হয়ে যায় তাহলে হয়ে যাবে। এটা হলো আপনার 52.5 ভরি রূপা, 52.5 ভরি রূপা পরিমাণ যদি হয়ে যায় মূল্য, তাহলে নিসাব পরিমাণ হয়ে যায়। 52.5 ভরি রূপার কত মূল্য, ঠিক আছে। বর্তমানে বাংলাদেশে বোধহয় সম্ভবত রূপার ভরি বোধহয় 1500 টাকা, 1500 টাকা তো ভরি। 52.5 ভরি রূপার হিসাব কত দেখেন, সেটা যদি হয়ে যায়, এক ভরি স্বর্ণ আছে, 1 ভরি স্বর্ণ আছে, 1 ভরি স্বর্ণের দাম তো হয়ে যাবে আপনার 52.5 ভরি রূপার দাম, শুধু স্বর্ণ থাকে তাহলে শুধু স্বর্ণ থাকলে 7.5 ভরি। স্বর্ণের সাথে টাকা আছে তাহলে রূপার হিসাবে চলে আসবে, স্বর্ণের সাথে রূপাও আছে তাহলে রূপার হিসাবে চলে আসবে। শুধু টাকা আছে তখন রূপার হিসাব, শুধু রূপার হিসাব, শুধু স্বর্ণ আছে তখন স্বর্ণের হিসাব। যদি রূপা স্বর্ণ টাকা তিনটাই থাকে তখন রূপার হিসাব। এটা সহজ হিসাব, 52.5 ভরি রূপার পরিমাণ মূল্য যেটা হয়ে যায় কারোর কাছে থাকে, আর এইটার উপর 1 বছর অতিবাহিত হয়, এর উপরে 1 বছর অতিবাহিত হয়। হ্যাঁ, এটা প্রয়োজনের অতিরিক্ত, প্রয়োজন ছাড়া 1 বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। মানুষের প্রয়োজন হয়, আসে যায়, ঠিক আছে, এইটার উপরে হিসাব নেই। প্রয়োজন ছাড়া আমি ব্যাংকে রেখে দিচ্ছি 1 লাখ টাকা, এটা আমার কোনো কাজে আসতেছে না, আমি রেখে দিচ্ছি। ঘরে কিছু স্বর্ণ আছে, ওই 1 লাখ টাকা এবং স্বর্ণ হিসাবে জমিন আছে, জমিন হিন্দি বড় সমস্যা নেই। আরেকটা কাছাকাছি চলে আসে নিচে বসে রেখেন। सवाल क्या था भाई कि अगर किसी के पास सोना है, माँ के पास सोना है, बहू के पास सोना है और बेटी के पास सोना है, और ये तीनों ये जो है ना एक ही फैमिली में रहते हैं, तो क्या तीनों के सोने को मिला करके ज़कात वाजिब होगा? तीनों को मिला करके ज़कात नहीं वाजिब होगा, हर एक का अलग अलग हिसाब किया जाएगा। सबसे पहली बात तो हर एक का अलग अलग हिसाब है। अब जो है कितना सोना हो तो ज़कात वाजिब हो। किसी के पास 7.5 तोला सोना है, सिर्फ सोना, साथ में चांदी नहीं है, साथ में पैसा भी नहीं है, सिर्फ सोना है, तो 7.5 तोला सोना है तो उस पर ज़कात वाजिब है, और उसके ऊपर 1 साल गुजरना चाहिए, 1 साल गुजरना चाहिए। अभी अभी किसी के पास रमज़ान महीने में किसी के पास 7.5 तोला सोना आया, फौरन उसी के ऊपर वाजिब नहीं है। अभी रमज़ान महीने की 1 तारीख को आया, अगले साल रमज़ान के 1 तारीख को वाजिब होगा।
एक साल अगर ये रहा तो आज के दिन मसलन आज यानी रमज़ान के एक महीने 1 तारीख को किसी के पास सोना आया 7.5 तोला, लेकिन बीच में घटती हो गया, बीच में किसी वजह से बेच दिया, हाँ, तो फिर उसके पास रह गया है 5 तोला। अभी उसके पास और कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोना है। तो ये 5 तोला सोना के ऊपर 1 साल गुजरा, हाँ, इसके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। हाँ, 5 तोला सोना है, 50,000 पैसा, 50,000 रुपया है, हाँ, ये 1 साल इसके ऊपर 50,000 रुपया फालतू पड़ा हुआ है, कोई ज़रूरत में नहीं है। यानी अपने फैमिली के साथ तमाम ज़रूरत को पूरा करने के बाद वो 50,000 एक जगह रखा हुआ है, बैंक में रखा हुआ है, किसी के पास रखा हुआ है, घर में संदूक में रखा हुआ है, उसमें हाथ नहीं लगाया, 1 साल गुजर चुका है और वो सोना भी है। अब जो है देखेंगे चांदी की कीमत कितनी है, 52.5 तोला चांदी की कीमत जितनी है, अगर वो मिकदार हो जाता है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाएगा। मसलन चांदी की कीमत अभी पता नहीं हमें इंडिया पाकिस्तान में क्या कीमत है, लेकिन मसलन बांग्लादेश में 1550 टका जो है इसका तोला है, 1 तोला 1550 टका। 1550 टका के हिसाब से 52.5 तोला चांदी जो है उसके हिसाब से हिसाब लगाइए कितना होता है। ये मकदार अगर किसी के पास पैसा है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगा। इतना जो है उसके ऊपर क्या है, चांदी है, वाजिब होगा। किसी के पास थोड़ा चांदी है और कुछ सोना है, दोनों मिलाकर के इसकी कीमत वही चांदी की कीमत पहुंच जाती है तो वाजिब होगा। किसी के पास कुछ पैसा है, कुछ चांदी है, कुछ सोना है, तो पूरा मिलाकर के चांदी का जो निसाब हो जाएगा तो उसके ऊपर वाजिब से ज़कात वाजिब हो जाएगा। लेकिन इसके सारे के सारे शर्त क्या है, 1 साल गुजरना चाहिए। और ये हिसाब करें कि पूरा मिला के क्या हुआ, पूरा मिला के आपके पास 10 लाख हो गया, ठीक है। अभी 10 लाख में आपको कितना निकलना है, 10 लाख में आपको 2.5% निकलना है, 2.5%, 2.5%। अब 2.5% में कितना आता है, 10 लाख में आपको 25,000 निकलना पड़ेगा। अगर कोई समझे, कोई सोचे कि 25,000 निकल रहा है, अरे भाई 25,000 निकल रहा है, इसके हिसाब ना देखो, तुम्हारे पास 9,75,000 है, ये देखो। हिसाब करते हैं कि भाई 1 करोड़ है तो 1 लाख जा रहा है, ये नहीं देख रहा है कि मेरे पास 99 लाख है, ये नहीं देखता। हाँ, जमीन औशर, अभी औशर वाली जमीन है नहीं, अभी औशर वाली जमीन है नहीं। आप सारे जमीन खराजी है, আমরা সবাই বাংলাদেশে যারা সবাই ট্যাক্স দেই না, তুমি সরকার ট্যাক্স দেই না, এগুলো ট্যাক্স জমি खराजी, इसको जो टैक्स देते हैं ना, ये जमीन खराजी जमीन बोलते हैं। खराजी जमीन पर क्या नहीं है, उसके ऊपर उसके पैदावार को ज़कात नहीं, खराजी जमीन पर नहीं, खराजी जिसको टैक्स टैक्स देवा है, हमारा सरकार की टैक्स कैसे এর উপরে ज़कात है, हाँ? जो औशरी ज़मीन उस पर जिस पर टैक्स नहीं है, आप सिर्फ इसके ऊपर से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, किसी को कुछ अदा नहीं कर रहे हैं। हाँ, उसके अंदर 2 किस्म पर है। एक जो है जिसको पानी आप खुद अपने हिसाब से आप जो है सैलाब कर रहे हैं, यानी पानी के लिए आपको मशीन लगाना पड़ रहा है, उसके लिए खर्चा उठाना पड़ रहा है, उसके लिए आदमी रखना पड़ रहा है, एक खर्चा जो है इसका एक हिस्सा। और एक है कि 1 पैसा भी खर्चा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नदी के पानी या तो यानी बारिश के पानी से आपका जो है ना सब हो रहा है, तो इसका हिसाब अलग है, इन दोनों का हिसाब अलग अलग उसमें। हाँ, एक बात है ज़मीन, यह जो खेती बाड़ी के लिए जो ज़मीन है, खेती बाड़ी के लिए ज़मीन है, इस ज़मीन के ऊपर क्या है, ज़कात नहीं है। खेती की बाड़ी के लिए जो ज़मीन है इसके ऊपर ज़कात नहीं है।
इसके पैदावार के ऊपर अगर हाँ वो टैक्स ही नहीं है, खराज ज़मीन नहीं है, तो उसके ऊपर जो है ना वो उशर का हिसाब आएगा। हाँ, अगर आप टैक्स नहीं देते तो उस वक़्त भी हिसाब आएगा कि आप उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं या नहीं। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो उसका हिसाब अलग है। उसके लिए जो है ना आपको वो उसी वक़्त जो है ना आपको उलमा की तरफ रुजू करवाने और क़िस्म फतवा की तरफ रुजू करना पड़ेगा। समझे क्या हिसाब है? वो हिसाब पूरा डिटेल्स अब उसको उधर से देंगे। दूसरी बात यह है कि एक ज़मीन मैंने ख़रीद के रखा है, ज़मीन ख़रीद के रखा है कि कभी फुर्सत हुई तो उधर घर बनाएंगे। अभी ज़मीन पड़ी हुई है, ज़मीन लिया, मसलन हिसाब करें 10 लाख का ज़मीन लिया। हर साल ज़मीन की कीमत बढ़ रही है। 1 साल के बाद उसकी कीमत होगी 15 लाख, 2 साल के बाद उसकी कीमत होगी 30 लाख, 5 साल के बाद उसकी कीमत होगी 50 लाख। हाँ? ये जो है एक किस्म की तिजारत है, एक किस्म की आपकी नीयत में है, आपकी नीयत में ही है कि जब कीमत बढ़ जाएगी या तो बेच देंगे या तो घर बनाएंगे। ऐसा ही नियत करते हैं तमाम लोग, ऐसा ही नियत करते हैं। जब कीमत बढ़ जाएगी बेच करके दूसरी जगह कुछ और बड़े कुछ लेंगे। हाँ? तो हर साल इसके ऊपर, साल गुजरने के बाद इसके ऊपर ज़कात वाजिब है। अब मसलन 10 लाख से ख़रीदा, 1 साल के बाद उसकी कीमत हो गई 20 लाख। अभी क्या ज़कात 10 लाख के ऊपर है? नहीं, 1 साल के बाद क्या कीमत है बाजार के? अभी जो है ना ये इसके मानी जो है बिल्कुल इस एरिया की जो कीमत है, ये एक कीमत आम होती है, सबको पता होता है कि अब इसकी कीमत, इसके भाव क्या हो गया है। उस वक्त अगर उसकी कीमत 20 लाख है तो उसकी कीमत 20 लाख लगा करके उसके ऊपर से ज़कात निकलना पड़ेगा। ऐसा ही किसी के पास पैसा है लेकिन वो पैसा अपने पास नहीं है, किसी को कर्जे पे दिया हुआ है, किसी को कर्जे पे दिया हुआ है, लेकिन उसको पूरा उम्मीद है कि उससे पैसा वो मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, वो दे देगा। अब जो है उसके पास पड़ा हुआ है 10 साल, बोले मेरे पास तो नहीं है, वो तो फला के पास है। नहीं, ये 10 साल जो है हर साल हिसाब करके ज़कात निकालना पड़ेगा। माल आपका है, माल आपका है। माल आपका यानी जब कर्जा होता है तो कर्जा 3 किस्म का होता खानदानी है। जमीन अगर विरासत में मिली हो तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है ना। विरासत में मिले या आपने खुद खरीदा हो, आपका पास है। वो आपकी मिल्कियत है। आपकी मिल्कियत है कि नहीं? आपकी मिल्कियत है, आप उससे फ़ायदा उठा रहे हो। हाँ? इससे पहले मैंने बताया अगर वो खेती बाड़ी की ज़मीन है, खेती बाड़ी की ज़मीन पर ज़कात नहीं, ठीक है। जैसे कि आपके पास 2 घर हैं, अब दोनों घर में रहते हैं, तो ये दोनों घर पर ज़कात नहीं है। आपके पास 2 गाड़ियाँ हैं, दोनों गाड़ी कीमती है, दोनों गाड़ी इस्तेमाल की ज़रूरत होती है, इसके ऊपर ज़कात नहीं है, ठीक है। एक गाड़ी आपने किराया पर दे के रखा, वो आपकी बिजनेस है, उसके ऊपर उसकी आमदनी पर ज़कात है, उसकी आमदनी ज़रूरत के अलावा, हाँ? ज़रूरत क्या आमदनी पर, उसकी आमदनी पर, यानी हिसाब करें आपके लिए आमदनी के लिए गाड़ी है, हर महीने में उसमें हिसाब करें हर महीने में 1 लाख उससे आता है। आपका खर्चा हो रहा है कितना? 50,000 बचत होता है। हाँ? साल भर के जाके आपको कितना? 6 लाख बचत हुआ। हाँ? जो बचत हुआ इसके ऊपर आप हिसाब लगाइए, उसके ऊपर आपको ज़कात अदा करना है। ये आज ही सांगू रास्ता में आ रहे हैं, अभी तक रास्ता में 5:30 तक है, 5:30 तक उसमें 10 मिनट का टाइम है, इसलिए जरा ऐसे ही पकड़ा कुछ मास्टर आगे साथ आए